साल था 1453, 1453। यह वो साल था जब दुनिया ने अपने इतिहास का एक नया अध्याय लिखा। यह साल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। यह वो वेकेट था जब पुरानी दुनिया अपने आखिरी सांस ले रही थी और नए युग का आरंभ हो रहा था। एक ऐसा साल जहां बदलाव की आंधी चली। यह आंधी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी थी। पूरी दुनिया बस देखती रह गई। लोगों के चेहरों पर डर और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। एक जमाने में जितना शक्तिशाली बिजांटीन साम्राज्य, जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से चला आ रहा था, अब खत्म होने के करीब था। यह साम्राज्य अपनी विरासत और शान के साथ गिर रहा था। इसका दिल, यह खूबसूरत शहर कॉन्स्टेंटिनोपल, ऑटोमन साम्राज्य के बढ़ते समंदर के सामने आखिरी बचाव था। यह शहर अपनी अखंडता के लिए लड़ रहा था। दुनिया का भविष्य इसी लड़ाई पर टिका था। हर एक योद्धा अपनी जान की बाजी लगा रहा था। कॉन्स्टेंटिनोपल का गिरना सिर्फ शासकों का बदलना नहीं था, यह एक नए युग का आरंभ था। यह दो सभ्यताओं की टक्कर थी, पूरब और पश्चिम की, जो अपने अपने सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के लिए लड़ रहे थे। ईसाई धर्म और इस्लाम की यह धार्मिक और सांस्कृतिक टकराव था जो दुनिया के भविष्य को निर्धारित कर रहा था। और ऑटोमन फौज की अगुवाई कर रहे थे एक युवा महत्वाकांक्षी सुल्तान महमद दूसरा। महमद का सपना था एक नए साम्राज्य का निर्माण करना। महमद दूसरा कोई आम शासक नहीं था। वो एक तेज दिमाग और जलती हुई महत्वाकांक्षा वाला इंसान था। उन्होंने बचपन से ही कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतने का सपना देखा था। वो खुद को सिर्फ एक विजेता नहीं, बल्कि एक निर्माता, एक एकता स्थापित करने वाला के रूप में देखते थे। उन्होंने अपने सैनिकों के अंदर एक अलग ही जज्बा भरा था। वो सिर्फ जमीन के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो एक शानदार भविष्य के लिए लड़ रहे थे। सुल्तान का करिश्मा लाजवाब था। उनके सिपाही उनके लिए मारने को तैयार थे। महमद दूसरा अपनी महत्वाकांक्षा की गंभीरता को समझते थे। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास किया। महमद ने अपने शासन के ये शुरुआती दिनों से ही अपने साम्राज्य को विस्तार देने की योजना बनाई थी। कॉन्स्टेंटिनोपल के मजबूत बचाव की चर्चा पूरी दुनिया में थी। यह शहर अपने मजबूत दीवारों और किलेबंदी के लिए मशहूर था, जो इसे लगभग अजेय बनाती थी। उन्होंने अपनी फौज को बहुत सोच समझ कर तैयार किया। महमद ने अपने सैनिकों को बेहतरीन ट्रेनिंग दी और उन्हें हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने एक ऐसी फौज इकट्ठी की जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह फौज न सिर्फ संख्या में बड़ी थी, बल्कि अपने अनुशासन और युद्ध कौशल के लिए भी मशहूर थी। इस फौज का सबसे अहम हिस्सा था जानिसरी टुकड़ी, जो अपने अनुशासन और वफादारी के लिए मशहूर थी। जानिसरीज ने महमद के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते, लेकिन सुल्तान का राज का हथियार था उनकी तोपें। यह तोपें अपने समय की सबसे ताकतवर तोपें थीं, जो किसी भी दीवार को तोड़ने की क्षमता रखती थी। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तोपें बनवाई जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। इन तोपों ने महमद को अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में मदद की। ये हथियार इतने ताकतवर थे कि किसी भी मजबूत दीवार को तोड़ सकते थे। इन तोपों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को भी तोड़ दिया, जो महमद की सबसे बड़ी जीत थी। कॉन्स्टेंटिनोपल का घेराव शुरू हो चुका था। ऑटोमन फौज ने शहर को घेर लिया। उनकी तोपों की गरज से शहर की नींव हिल गई। कम होने के बावजूद रक्षक बहादुरी और हताशा से लड़े, क्योंकि वो अपने घर और अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे। बाइजेंटीन सम्राट कॉन्स्टेंटीन 11वें ने पश्चिम से मदद की गुहार लगाई, लेकिन यूरोप अपने झगड़ों में उलझा हुआ उनकी बात अनसुनी कर दी। कॉन्स्टेंटिनोपल अब अकेला था। महमद दूसरा, एक दूरदर्शी नेता, ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया था। उन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। महमद का सपना था कॉन्स्टेंटिनोपल को जीतना, और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी फौज और अपनी पूरी सोच लगा दी। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों को तोड़ दिया था, जिसे जीतना के लोग चाहते थे पर हार गए। महमद ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए नए नए हथियार और युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उनकी यह जीत इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। लेकिन उनकी जीत सिर्फ फौजी ताकत की नहीं थी, यह उनकी सोच और उनकी युद्ध नीति का भी नतीजा था। महमद ने अपने सैनिकों को एक नई सोच और एक नई दिशा दी थी। यह उनकी रणनीतिक चतुराई का प्रमाण थी। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराने के लिए हर तरह की युद्ध नीति का इस्तेमाल किया।
मेहमेद ई ने अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल किया। मेहमेद दूसरा जीत के बाद शहर में एक क्रूर विजेता की तरह नहीं बल्कि एक न्यायप्रिय शासक की तरह दाखिल हुए। उन्होंने अपने शासक होने का फर्ज निभाया और शहर के लोगों को अपना बनाया। उन्होंने नागरिकों को अपना धर्म मानने की आजादी दी। मेहमेद ई ने सभी धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर रहने का मौका दिया। उन्होंने सभी को एक समान अधिकार दिए। उन्होंने शहर का पुनर्निर्माण किया, मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल बनवाए। मेहमेद ये ने कॉन्स्टेंटिनोपल को एक नया रूप दिया और उसे एक नए शहर में बदल दिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो अब इस्तांबुल बन चुका था, एक नए साम्राज्य का जीवंत केंद्र बनने वाला था। मेहमेद ई ने इस शहर को एक नए रूप में बदल दिया और इसे एक नए युग का प्रतीक बनाया। मेहमेद दूसरा, कॉन्स्टेंटिनोपल के विजेता, ने इतिहास में अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने अपने नाम को इतिहास में अमर कर दिया और अपने कामों से दुनिया को प्रभावित किया। उनकी जीत ने एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत की। मेहमेद ये की जीत ने दुनिया के इतिहास को बदल दिया और एक नए युग का आरंभ किया। ऑटोमन साम्राज्य इस्तांबुल को अपनी राजधानी बनाकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। मेहमेद ई की यह जीत और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।